प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में लोग गरीबी और परेशानियों से जूझ रहे थे। वहां के लोग हर छोटी समस्या में उलझ जाते और अक्सर शिकायत करते रहते। एक दिन गांव वालों ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। सभी ने निश्चय किया कि वे उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछेंगे। अगले दिन गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवान, हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा है। कभी बीमारियां आती हैं, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में कला। हम कब सुखी होंगे? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कार्य करना होगा। हर व्यक्ति अपने घर से एक एक सरसों का दाना लेकर आए, परंतु शर्त यह है कि वो दाना उसी घर से लाना है जहां कभी कोई दुख ना आया हो। गांव वाले खुशी खुशी ये कार्य करने निकल पड़े। उन्हें लगा कि ये बहुत आसान है। पहला व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर गया और बोला, मुझे एक सरसों का दाना चाहिए यदि तुम्हारे घर में कभी कोई दुख ना आया हो। पड़ोसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, हमारे घर में पिछले साल बीमारी से मेरी मां चल बसी, दुख तो हमारे घर भी आया। वो व्यक्ति खाली हाथ लौट आया। दूसरा व्यक्ति दूसरे घर गया। वहां से जवाब मिला, हमारे खेत बाढ़ में बह गए, हम भी दुखी हुए। तीसरा व्यक्ति तीसरे घर पहुंचा। वहां भी उत्तर मिला, हमने अपने बेटे को खोया है, दुख से कोई बचा नहीं। ऐसे ही गांव के हर व्यक्ति ने प्रयास किया, लेकिन किसी को भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी दुख न आया हो। शाम तक सभी लोग थके और निराश होकर बुद्ध के पास लौट आए। उन्होंने मिलकर कहा, भगवान, हमें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो दुख से अछूता हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख है। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। ये सोचने में ही सबसे बड़ी गलती है कि केवल तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, तभी तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर शिकायतें कम होंगी और धैर्य बढ़ेगा। फिर बुद्ध ने कहा, सुखी वही है जो दुख को समझकर भी संतुलित रहता है। जिस तरह दिन और रात आते जाते रहते हैं, उसी तरह सुख दुख भी आते जाते रहेंगे। बुद्धिमान वही है जो दोनों में संभाव रखे। गांव के लोग इस शिक्षा से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि शिकायत करने से समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि मन और भारी हो जाता है। असली शांति तभी है जब हम दुख को स्वीकार करके भी आशा और धैर्य बनाए रखें। उस दिन से गांव का वातावरण बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ करने लगे। उनके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता झलकने लगी। प्रेरणा। जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, परंतु उनका सामना धैर्य और समझदारी से करने वाला ही सच्चा सुखी और मजबूत इंसान होता है।